हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बल और घर्षण के बारे में। इसके पहले भाग में हमने आपको बताया कि बल कितनी तरह के होते हैं और उनको नापने के लिए हमने एक बहुत आसान सा स्प्रिंग बैलेंस भी बनाया, जो कि हमने एक रबर बैंड और स्केल की मदद से बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो, क्योंकि वो स्प्रिंग बैलेंस हम वीडियो के इस भाग में प्रयोग करेंगे अपने घर्षण के अलग अलग प्रयोगों में, जिसमें कि हमको बल नापना होगा। तो चलो अब घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं। तुम जानते हो कि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन है अगर हम कहीं पर चलते हैं या कोई मशीन या कोई वाहन चल रहा है, तो दो सतहों के बीच में एक तरह का घर्षण होता है जो कि उन चीजों को चलने से रोकता है। उसको हम कहते हैं घर्षण। तो फ्रिक्शन या घर्षण का एक एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कमरे में एक बहुत भारी सी मेज रखी है और तुम्हें उसको खिसकाकर एक से दूसरे कोने में ले जाना है। तो तुम क्या करोगे? तुम उस मेज पर बल लगाओगे और उसको खिसकाते हुए दूसरी तरफ ले जाओगे। अब तुम्हें उस मेज को खिसकाने में कितना बल लगाना पड़ेगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि वो मेज कितनी भारी है। अगर वो ज्यादा भारी होगी तो तुम्हें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि उस मेज और तुम्हारे फर्श के बीच में कितना घर्षण है। अगर तुम्हारे कमरे का फर्श चिकना होगा तो वो मेज आसानी से खिसक कर दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर कमरे का फर्श बहुत खुरदुरा है तो तुम्हें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्श चिकना हो तो घर्षण कम होगा और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसमें सोचने में ऐसा लगता है कि घर्षण तो बहुत बेकार का बल है। अगर हर जगह घर्षण कम हो जाए तो हर जगह हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है? सोचो, अगर तुम्हारे कमरे का फर्श बहुत चिकना हो, जिससे कि तुम सोचोगे कि अगर फर्श बहुत चिकना होगा तब मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर फर्श बहुत चिकना होगा तो तुम फिसल सकते हो। इसका मतलब कि तुम्हारे जूतों और फर्श के बीच में घर्षण ज्यादा होना चाहिए जिससे तुम ना फिसलो, लेकिन मेज और फर्श के बीच में घर्षण कम होना चाहिए जिससे कि मेज आसानी से खिसक जाए। तो घर्षण कम या ज्यादा होना हमारी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। अगर फर्श पर बिल्कुल घर्षण ना हो, मतलब वहां पर बिल्कुल तेल पड़ा हो, या ऐसे इतना चिकना फर्श हो, तो हम उस पर ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, एक कदम चलते ही गिर पड़ेंगे। जैसा कि तुमने सुना होगा कि अगर कोई बर्फ पर चलने की कोशिश करे तब ऐसा ही होता है। पहाड़ी जगहों पर जब बर्फ गिरती है तो पूरी सड़क पर बर्फ हो जाती है और वो इतनी चिकनी होती है कि लोग उस पर फिसल कर गिरने लगते हैं। अगर उस पर कोई अपनी कार चलाने की कोशिश करे तो वो कार भी फिसल जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहां पर हमें घर्षण ज्यादा चाहिए, लेकिन जहां पर हमें किसी चीज को खिसकाकर लेकर जाना है वहां पर घर्षण कम चाहिए। तो चलो, कौन सी सतह पर घर्षण कम और कौन सी सतह पर ज्यादा होता है, ये देखने के लिए हम एक बहुत आसान सा लेकिन मजेदार प्रयोग करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, घर्षण का ये प्रयोग करने के लिए हमने ये दो किताबें ली हैं। ये वजन का काम करेंगी और हम इस किताब के नीचे वाले कागज की सतह और इस हरे कागज की सतह के बीच का फ्रिक्शन नापने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इन किताबों को यहाँ रख दूं और अपने स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से इस किताब में लगे हुए हुक के द्वारा इस किताब को खींचूं, तब मैं ये देखूंगा कि ये रबर बैंड कितना ज्यादा खिंचता है। ये जितना ज्यादा खिंचेगा इसका मतलब मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है इस किताब को खींचने के लिए। और फिर हम अलग अलग सतह बदलकर, मतलब पहले हम कागज के बीच में घर्षण को देख रहे हैं, बाद में हम अलग अलग सतहों के बीच में घर्षण देखेंगे कि किसमें ज्यादा घर्षण आता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको देखता हूं कि अभी जब इस किताब पर ये कागज चढ़ा हुआ है और नीचे भी हरा कागज रखा है तो इन दोनों के बीच में कितना घर्षण है। तो मैं ये अपनी स्प्रिंग तुला का हुक इसमें लगा देता हूं और अब मैं इसको खींचता हूं धीरे धीरे और मैं देखूंगा कि ये रबर बैंड जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर पे था,
अब ये कितना खींचना पड़ेगा। तो देखो मैं देख रहा हूं कि मैं इतना बल लगाऊं कि ये रबर बैंड लगभग 6.5 सेंटीमीटर खींच रहा है, तब मैं इस किताब को इस पर चला पा रहा हूं। एक बारी फिर से देखते हैं। ये लगभग 7 सेंटीमीटर रबर बैंड खींच रहा है, मुझे इतना बल चाहिए। ठीक है, अब हम नीचे इसके बीच में कोई ऐसी चीज लगाते हैं जिसमें कि घर्षण बहुत कम हो। तो चलो अब हमने इस किताब के नीचे एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है जो कि थोड़ी चिकनी है, तो इसकी वजह से घर्षण थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये रबर बैंड कितना खींचेगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस बार ये लगभग 6 सेंटीमीटर रबर बैंड खींच रहा है और ये किताब अपनी जगह से खिसकने लगती है। इसका मतलब ये चिकनी एल्युमिनियम की झिल्ली लगाने से इसके बीच में घर्षण थोड़ा कम हो गया है। इस बार हम एक ऐसी चीज जिसके नीचे लगाएंगे जिससे घर्षण बहुत बढ़ जाए, और ये है रेगमाल। तुम जानते हो ना, ये रेगमाल बहुत खुरदुरा होता है जो कि लकड़ी या लोहे को घिसने के काम आता है। तो देखो इस बार हमने ये पूरी रेगमाल की शीट किताब के नीचे रख दी है और इसको इस तरह से फंसा दिया है कि जब हम इस किताब को खींचेंगे तो वो रेगमाल की शीट नीचे के कागज से रगड़ते हुए चले। तो इस बार मुझे काफी बल लगाना पड़ेगा क्योंकि रेगमाल काफी खुरदुरा है और उसकी वजह से घर्षण बहुत बढ़ गया होगा। तो देखो इस बार मैं इसको खींच रहा हूं और ये रबर बैंड 11, 12, 13 सेंटीमीटर खींच चुका है, लेकिन अभी तक किताब नहीं खिसक रही है। अब ये 15 सेंटीमीटर के भी आगे लगभग 1 सेंटीमीटर जाने के बाद ये किताब खिसकना शुरू हुई। इसका मतलब कि इस बार मुझे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ा क्योंकि रेगमाल और नीचे के कागज के बीच में घर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो बच्चों आपने देखा कि अलग अलग चीजों की सतह के बीच में अलग अलग घर्षण होता है। अब जैसे कि तुम जानते हो हम लोगों के जूते या चप्पल के नीचे हमेशा रबड़ का सोल लगा होता है। इसी तरह जितने भी वाहन होते हैं, चाहे साइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, उनके पहिए भी हमेशा रबड़ के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबड़ का घर्षण दूसरी सतहों के साथ में काफी ज्यादा होता है, जिससे कि वो किसी भी सड़क पर या और किसी जमीन पर फिसलते नहीं है। तो जहां भी हमें घर्षण बढ़ाना होता है वहां हम रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें घर्षण घटाना होता है तो हम क्या करेंगे? तो या तो हम वहां पर कुछ तेल डाल सकते हैं तो घर्षण कम हो जाएगा। तुमने देखा होगा इसीलिए हम कुछ मशीनों में तेल डालना होता है जिससे घर्षण कम हो जाए और वो मशीनें ज्यादा आसानी से या चिकनी हो जाए जिससे कि कम बल के साथ में चल सके। या फिर एक और तरीका है घर्षण कम करने का, तो इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन या लोटन घर्षण। तो तुम्हें यही किताब वाला प्रयोग हम एक बार रोलिंग फ्रिक्शन के साथ भी करके दिखाते हैं कि उससे घर्षण कितना कम हो जाता है। तो देखो बच्चों, इस बार हम इस किताब के और नीचे वाले कागज के बीच में ये कुछ पेन रख रहे हैं जो कि एकदम गोल है, जिससे कि जब हम इस किताब को खींचेंगे तो ये यहाँ घर्षण कम हो जाना चाहिए। अब चलो हम एक बार फिर से इसको नापते हैं कि अब हमें इस किताब को खींचने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। अब मैं अपने स्प्रिंग बैलेंस को इस किताब में फंसा लेता हूं और देखते हैं कि हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। देखो इस बार फ्रिक्शन या घर्षण इतना कम हो गया है कि ये रबर बैंड जो कि 4 या लगभग 4.5 सेंटीमीटर के बीच में है वहीं पर है, और बहुत कम बल लगाने पर ही ये किताब आगे खिसकने लगती है। ये देखो, ये मेरा रबर बैंड केवल 4.5 सेंटीमीटर से भी कम पर है और मैं आसानी से इस किताब को खींच पा रहा हूं, क्योंकि इस बार ये किताब नीचे रगड़ नहीं रही है, बल्कि ये नीचे पेन लुढ़क रहे हैं और किताब उनके ऊपर चल रही है।
तो तुमने देखा कि अगर दो सतह के बीच में कोई गोल लुढ़कने वाली चीज रख दें तो ऊपर वाली चीज बहुत आसानी से चल सकती है और उससे घर्षण या फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। ये सिद्धांत कई मशीनों में और कई उपकरणों में काम में आता है। जैसे कि तुमने देखा होगा या सुना होगा बॉल बेयरिंग के बारे में। ये बॉल बेयरिंग किसी भी ऐसी जगह पर काम आते हैं जहां कोई चीज गोल घूम रही है, जैसे कि कोई मशीन का धुरा या किसी गाड़ी का पहिया या ऐसी कोई चीज। अब उस पहिए और धुरे के बीच के घर्षण को कम करने के लिए उसमें एक ऐसी चीज लगाते हैं जिसको कहते हैं बॉल बेयरिंग। तुमने ऐसे बॉल बेयरिंग कहीं किसी मशीन में या पहिए में या पंखे में देखे होंगे। तो ये बॉल बेयरिंग घूमने वाली चीज और उसके धुरे के बीच में घर्षण को कम करते हैं, क्योंकि इसके बीच में लोहे की गेंदें गोल गोल लुढ़कती रहती हैं और फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे कि वो पहिया या गोल घूमने वाली चीज बिना घर्षण के बहुत देर तक चलती रहे। इस बॉल बेयरिंग का इस सबसे छोटा सा उदाहरण है ये वाला स्पिनर। तुमने कभी इस स्पिनर से खेला होगा। अगर तुम इस स्पिनर को पकड़ के और ऐसे जोर से घुमाओ तो देखो ये कितनी देर तक घूमता ही रहता है। ये क्यों घूमता रहता है? क्योंकि इसके घूमने वाले हिस्से और रुके हुए वाले हिस्से के बीच में एक बॉल बेयरिंग लगा है जो कि घर्षण को बहुत कम कर देता है। अगर इसमें बॉल बेयरिंग ना हो तो ये इतनी देर तक नहीं घूमेगा, घर्षण के कारण बहुत जल्दी रुक जाएगा। चलो अब तुम्हें घर्षण के सिद्धांत पर काम करने वाले दो खिलौने दिखाते हैं। एक में हमें ज्यादा घर्षण चाहिए और एक में कम घर्षण। तो देखो ये है हमारा पहला खिलौना। ये है एक वुड पैकर, मतलब कटफोड़ा। तो पहले हम तुम्हें बता देते हैं कि हमने कैसे बनाया है। ये एक कागज का डिजाइन है जिस पर हमने ये कटफोड़ा चिड़िया की फोटो बना दी है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉ है जिसके अंदर हमने ये रबर बैंड डाला है। हमने तुम्हें बताया था कि रबर बैंड या रबड़ की चीज का घर्षण ज्यादा होता है। तो जब ये स्ट्रॉ अपने वजन के कारण इस रबर बैंड में नीचे आएगी तो ज्यादा घर्षण से बार बार अटक जाती है। तो देखो तुम्हें इस कटफोड़े वाले खिलौने को चलाकर दिखाते हैं कि ये घर्षण के कारण कितने मजे में अटक अटक कर चलता है। तो ये देखो ये है हमारा दूसरा खिलौना जो कि एक सांप जैसे चलता है। ये चलता है बिल्कुल कम घर्षण होने के कारण। इसको बनाने के लिए हमने एक तार को ऐसे गोल गोल लपेट लिया है और उसके अंदर जो रंगीन स्ट्रॉ के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दिए हैं। देखो ये स्ट्रॉ में कितने मजे से सांप की तरह चलते हैं जब हम इसको पलट देते हैं। तो तुमने देखे ये दो खिलौने, एक है कटफोड़ा जो कि रबर बैंड में ज्यादा घर्षण होने के कारण मजे से चलता है, और ये दूसरा है लहरिया वाला सांप जो कि कम घर्षण होने के कारण फटाफट तार में फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। घर्षण हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। जहाँ कोई मशीन चल रही है वहां घर्षण कम होना चाहिए, जहां हमें सड़क पर या फर्श पर चलना है वहां घर्षण ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो बल्ले को या बैट को कस के पकड़कर और जोर से शॉट लगाते हैं। अब अगर मान लो जो बैट है, बैट का हैंडल अगर चिकना हो और वहां घर्षण ना हो तो भला क्या होगा? जब तुम जोर से बैट को घुमाओगे तो बैट हाथ में से छूटकर फिसलकर दूर चला जाएगा। तो इसीलिए जो बैट है उसके हैंडल में तुमने देखा होगा हमेशा रबड़ की एक ट्यूब चढ़ी होती है जिससे वहां पर घर्षण ज्यादा हो जाए और जोर से बल्ला घुमाने पर वो उसमें से फिसल कर ना गिर जाए। तो इस तरह से घर्षण हमारे जिंदगी में रोज काम आने वाली चीज है और हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ घर्षण कम होना चाहिए और कहाँ ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का आई लव साइंस का वीडियो घर्षण के बारे में। तो इसमें हमने जो प्रयोग करके दिखाए और जो दोनों खिलौने दिखाए तुम वो घर पर जरूर बनाओ और उसके फोटो हमें भेजना। और तुम हमारा आई लव साइंस का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आगे जब भी हम कोई आई लव साइंस की वीडियो लेकर आए तुम उन्हें आसानी से देख सको।
तो फिर ठीक है, कुछ दिन बाद हम फिर आपके लिए लाएंगे कुछ नए विज्ञान के वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।